Hi everyone, welcome to Adhan Institute. Myself Tushar Nandoskar, and today we learn indirect function. So firstly, what is the indirect function? Indirect function का definition क्या है वो आपको awareness होना बहुत ज़रूरी है. So कोई भी एक function का अगर आपको definition चाहिए, so you want to click on insert function. Insert function के अंदर आपको type करना है indirect. So we write down here indirect. Click on go. So you can see here indirect और indirect का ये syntax है. रिटर्न द रेफरेंस स्पेसिफाइड बाय अ टेक्स्ट स्ट्रिंग. सो आपने जो भी सेल को कुछ नेम डिफाइन किया है या आपने कोई सेल रेफरेंस डिफाइन किया है तो उसके अंदर की जो वैल्यू है इस वैल्यू को कॉल करने के लिए वी कैन यूज इनडायरेक्ट फंक्शन. अभी एग्जैक्टली कैसे वर्क करेंगे वो हम लोग देखते हैं. सो फॉर दैट वी टेक वन एग्जाम्पल. यू कैन सी हियर अपने पास 45 वैल्यू दिखाई दे रही है. दैट इज कॉल्ड कॉलम ई एंड रो नंबर 12 के अंदर दिखाई दे रहा है. दैट इज कॉल्ड E12. इस E12 में जो वैल्यू है 45, इस 45 को मुझे कॉल करना है. सो कॉल करने के लिए आप नॉर्मल क्या करते हो, इक्वल एंड क्लिक ऑन 45. उस 45 सेल पे क्लिक किया जाता है तो उस सेल में जो भी वैल्यू है E12 के अंदर वो वैल्यू इधर कॉल हो जाती है और वो वैल्यू आपको दिखाई देती है. दिस इज वन वे. अदरवाइज सेकेंड वे वी कैन यूज फॉर दैट इनडायरेक्ट. सो वी कैन यूज हियर इनडायरेक्ट. ओपन द ब्रैकेट और रेफरेंस जो नंबर है दैट इज माई रेफरेंस नंबर दैट इज कॉल्ड E12. तो E इज माई कॉलम, 12 इज माई रो. तो ये एक नेम है उस रेंज के लिए. तो वी राइट डाउन हियर E12. डबल कोट में लिखना है आपको एंड क्लोज द ब्रैकेट, एंटर. सो यू गेट आंसर 45. और एक वे आता है कि जिसमें आप इस रेंज को कुछ नेम डिफाइन करते हो. नेम बॉक्स में जाके आप डायरेक्टली नेम डिफाइन भी कर सकते हैं. सो वी डिफाइन योर नेम दैट इज कॉल्ड नम. और नेम से भी आप उसको कॉल कर सकते हैं इक्वल इनडायरेक्ट. ओपन दी ब्रैकेट, डबल कॉमा में हमने डिफाइन किया नम एंड ब्रैकेट क्लोज किया. सो आंसर आपको दिखाई दे रहा है 45. सो इनडायरेक्ट फंक्शन क्या करता है, एक पर्टिकुलर सेल की इंफॉर्मेशन या पर्टिकुलर कॉलम की इंफॉर्मेशन को अगर आपको कॉल करना है सो विद हेल्प ऑफ इनडायरेक्ट फंक्शन हम लोग कॉल कर सकते हैं. सो डेफिनेशन आपने देखा था इनडायरेक्ट फंक्शन का एग्जैक्टली क्या है. सो डेफिनेशन ये है कि रिटर्न द रेफरेंस स्पेसिफाइड बाय अ टेक्स्ट स्ट्रिंग. आपने जो भी रेफरेंस शो आप बताएंगे पर्टिकुलर सेल का तो उसके अंदर की जो वैल्यू है उस वैल्यू को कॉल करने के लिए वी कैन यूज इनडायरेक्ट फंक्शन. सो प्रैक्टिकली उसका यूज़ कैसे करना है. सो वी टेक वन एग्जाम्पल. उस वन एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर पता चलेगा कि एग्जैक्टली उसको कैसे यूज़ करना है. ओके. सो नाउ यू कैन सी हियर वी हैव लाइक सम डेटा. जोन है, ईस्ट है एंड नॉर्थ है. ऐसे तीन अपने पास टेबल अवेलेबल है. ओके. माई कंडीशन इज वॉट कि जोन जो भी है ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, जो भी मैं पर्टिकुलरली सिलेक्शन करूँगा तो उससे बिलोंग जो भी जोन से बिलोंग जो भी उसकी स्टेट अवेलेबिलिटी है वो उधर शो अप होना चाहिए. ओके. सो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है. तो सबसे पहले आपको इस डेटा को कन्वर्ट करना है. ये नॉर्मल डेटा है, रेंज फॉर्मेट में डेटा है. उस रेंज डेटा को आपको कन्वर्ट करना है टेबल फॉर्मेट में. सो वी कन्वर्टेड इनटू टेबल. सिलेक्ट द डेटा एंड गो टू द इंसर्ट. इंसर्ट के अंदर आपको ऑप्शन दिखाई देता है दैट इज कॉल्ड टेबल. कंट्रोल T. सो क्लिक ऑन टेबल. टेबल के ऊपर क्लिक करने के बाद में इस रेंज को आप देख रहे हैं सिलेक्शन हो गया है. वेयर इज द डेटा फॉर यूर टेबल. तो मैंने सिलेक्शन किया है माई टेबल एज ए हेडर, मतलब जोन यही हेडिंग है मेरे टेबल की. अगर आपने टिकमा निकाल दिया तो क्या होगा, उधर कॉलम 1 लिख के आता है खुद ब खुद. तो माई टेबल एज ए हेडर मतलब जो स्टार्टिंग में जो सेल है वही हेडर है मेरे कॉलम का. क्लिक ऑन ओके. सो कुछ ये टेबल फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है आपको. टेबल फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है. उसके बाद में यू कैन सी हियर आपको दिखाई दे रहा है डिज़ाइन ऑप्शन. ओके. सो डिज़ाइन जो है मेनू है, सॉरी डिज़ाइन जो टैब है इस टैब के अंदर आपको टेबल का नेम दिखाई दे रहा है. सो इस टेबल का नेम हम लोग डिफाइन करेंगे जोन. अगर आपने कर्सर बाहर क्लिक किया सो डिज़ाइन मेनू दिखाई नहीं देता है. इफ़ आई क्लिक ऑन दैट टेबल फॉर्मेट में अगर आपने क्लिक किया तो आपको डिज़ाइन मेनू दिखाई देता है. आपको नेम डिफाइन करना है जोन या जोन्स. आपको जो लिखना आप लिख सकते हो. सो आई डिफाइन योर जोन्स. ओके. नाउ सिमिलरली वी वांट टू कन्वर्ट दिस रेंज ऑल्सो इनटू टेबल फॉर्मेट. सेलेक्ट द रेंज, go to the insert,
कंट्रोल टी फॉर टेबल, अदरवाइज यू कैन प्रेस कंट्रोल एल। कंट्रोल एल से भी टेबल फॉर्मेट में कन्वर्जन होता है। अगेन माई टेबल एज ए हेडर, क्लिक ऑन ओके। सो ये कन्वर्ट हो गया टेबल फॉर्मेट के अंदर। अब इसको भी मुझे एक नेम डिफाइन करना है, तो दिस इज माई ईस्ट जोन। तो ईस्ट जोन है, इसलिए मैंने टेबल को नेम डिफाइन किया ईस्ट। जैसे आप टेबल के ऊपर कर्सर रखेंगे तो ही डिज़ाइन मेनू दिखाई देता है। अगर उसके बाहर क्लिक करोगे तो डिज़ाइन मेनू चला जाता है। इफ़ आई क्लिक हियर सो यू कैन सी अ डिज़ाइन टैब दिखाई दे रहा है आपको। इफ़ आई क्लिक हियर सो अगेन डिज़ाइन टैब दिखाई दे रहा है। बट ये नॉर्मल डेटा है, इसको कन्वर्ट नहीं किया हम लोगों ने, तो आपको डिज़ाइन टैब दिखाई नहीं देगा। सिमिलरली कोई भी एक सेल के ऊपर क्लिक करोगे सो अगेन डिज़ाइन टैब दिखाई नहीं देगा। सिमिलरली इस डेटा को भी कन्वर्ट करना है टेबल फॉर्मेट में। कंट्रोल टी फॉर टेबल, कंट्रोल एल फॉर टेबल, अदरवाइज इंसर्ट में जाके टेबल, माई टेबल एज ए हेडर, क्लिक ऑन ओके। डिज़ाइन में जाके नेम डिफाइन करना, दैट इज कॉल्ड नॉर्थ। सो वी डिफाइन योर नेम नॉर्थ। अभी क्वेश्चन ये था हमारा कि जैसे मैं इधर एक कोई भी एक जोन की पूरी एक लिस्ट आनी चाहिए, ड्रॉप डाउन लिस्ट। वी रिक्वायर्ड हियर जोन ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए हम लोगों को जोन की। और जैसे मैं जोन सिलेक्शन करूंगा अकॉर्डिंगली उसके स्टेट इधर हाईलाइटेड होने चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू जोन वाइज वी वांट टू शो स्टेट। तो वी हैव लाइक ओनली 2 ही जोन है जिसके हमारे पास स्टेट अवेलेबल है। ओके तो इसके ऊपर कर्सर रखेंगे, डेटा वैलिडेशन का यूज़ किया जाएगा। गो टू द डेटा एंड आफ्टर डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन के अंदर हम लोग ऑप्शन सिलेक्शन करेंगे, दैट इज कॉल्ड कस्टम। सो वी सिलेक्टेड हियर कस्टम। इन अ फॉर्मूला पार्ट वी कैन अप्लाई हियर इक्वल इनडायरेक्ट। हम लोग ने देखा था अभी इनडायरेक्ट फंक्शन कैसे वर्क कर रहा है। सो वी यूज हियर इनडायरेक्ट, ब्रैकेट ओपन। आपको इस रेंज को कॉल करना है। सो इस पूरे रेंज को आपने नेम क्या डिफाइन किया था, जोन्स। आपने टेबल नेम डिफाइन किया था जोन्स। सो डबल कोट में आपको लिखना पड़ेगा जोन्स। जैसे हम लोग एक सिंगल सेल को कैसे कॉल करते थे वैसे हमें पूरे एंटायर कॉलम को कॉल करना है और उस टेबल को एंटायर जो टेबल है उसको कॉल करना है। तो उस टेबल को नेम जो भी डिफाइन किया डबल कोट में लिखना है आपको, ब्रैकेट क्लोज, क्लिक ऑन ओके। सॉरी एक मिस्टेक होगी कि इसके अंदर हम लोग को कस्टम ऑप्शन नहीं सिलेक्शन करना था। वी वांट टू सिलेक्टेड फॉर दैट लिस्ट ऑप्शन। ओके आपको लिस्ट लेना है, ओके कस्टम नहीं लेना, आपको लिस्ट सिलेक्शन करना है। नाउ क्लिक ऑन ओके। सो यू कैन सी हियर ड्रॉप डाउन ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें आपको ईस्ट दिखाई दे रहा है। अगर आप नॉर्थ ले रहे हो तो नॉर्थ आएगा इसके अंदर। तो ये एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो गई है। बट मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मैं एक जोन सिलेक्शन करता हूँ तो अकॉर्डिंगली इधर स्टेट की भी लिस्ट आनी चाहिए। ओके सो ये टोटली डिपेंड करता है, ये पर्टिकुलर सेल रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि C9 में कौन सा जोन है, उस जोन के हिसाब से स्टेट आएगा। सो अगेन गो टू द डेटा वैलिडेशन। आपको इसके अंदर सिलेक्शन करना है लिस्ट ऑप्शन। इन अ सोर्स वी से दैट इक्वल इनडायरेक्ट, ब्रैकेट ओपन, और आपको उस रेंज के ऊपर क्लिक करना है, उस पर्टिकुलर सेल के ऊपर क्लिक करना है। डॉलर साइन रिमूव कर दे रहा हूं मैं, ब्रैकेट क्लोज। तो इसमें जो भी जोन रहेगा अकॉर्डिंगली स्टेट आना चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया, C9 वाले सेल को सिलेक्शन किया, क्लिक ऑन ओके। नाउ यू कैन सी योर ईस्ट के जितने भी स्टेट है सारे शो अप हो रहे अपने को, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार। इफ आई सिलेक्टेड हियर नॉर्थ, तो नॉर्थ से बिलोंग जितने भी स्टेट है वो शो अप हो रहे, दिल्ली एंड यूपी। ओके सो दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट फंक्शन। इनडायरेक्ट फंक्शन क्या करता है, कोई भी एक कॉलम को आपको कॉल करना रहेगा तो विद द हेल्प ऑफ इनडायरेक्ट फंक्शन हम लोग उसको कॉल करते हैं। विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट स्ट्रिंग, अगर आपने उस रेंज को कुछ नेम डिफाइन किया तो नेम से भी आप कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज डिफ़ॉल्ट जो अपने सेल रेफरेंस है आप उससे भी कॉल कर सकते हैं। फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोगों ने कैसे यूटिलाइजेशन किया है, मतलब हम लोगों ने फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया है। डेटा वैलिडेशन क्लियर करने के लिए गो टू द डेटा वैलिडेशन, डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशन एंड वी से दैट क्लियर ऑल। ओके ये डेटा वैलिडेशन पूरा क्लियर हो गया, ड्रॉप डाउन की लिस्ट पूरी चली गई। पहले ये नॉर्मल डेटा था उसको हम लोगों ने टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। अभी नॉर्मल डेटा था बट अभी मैंने टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है।
इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट इनटू, अगेन नॉर्मल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, मतलब नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट करना है, टेबल फॉर्मेट अगर आपको निकालना है, सो डिज़ाइन के अंदर यू कैन सी योर कन्वर्ट टू रेंज, कन्वर्ट टू रेंज. डू यू वांट टू कन्वर्ट द टेबल टू नॉर्मल रेंज? यस. सो अब ये नॉर्मल टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हुआ. कैसे पता चल रहा है? डिज़ाइन मेनू, डिज़ाइन टैब दिखाई नहीं दे रहा आपको, सिर्फ नॉर्मल रेंज फॉर्मेट में आ गया. अगर मैं इधर भी क्लिक कर रहा हूँ तो देखो आप लोगों को दिखाई दे रहा है डिज़ाइन ऑप्शन. तो अगेन ये टेबल फॉर्मेट में है, इसको अगेन नॉर्मल रेंज में करना है तो डिज़ाइन में जाके गो टू द कन्वर्ट टू रेंज. ओके. सो अगेन डिज़ाइन मेनू नहीं आ गया आपका, तो ये नॉर्मल फॉर्मेट में आ गया. सिमिलरिटी इसको भी करना है तो सेम डिज़ाइन में जाके कन्वर्ट टू रेंज कर सकते हैं. अदरवाइज माउस का राइट हैंड साइड बटन, गो टू द टेबल, टेबल के अंदर ऑप्शन दिखाई देता है कन्वर्ट टू रेंज. मतलब हम लोग ने जो टेबल फॉर्मेट में डेटा था उस टेबल फॉर्मेट के डेटा को नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट किया है. बट अगर आप देख रहे हो तो इसमें फॉर्मेटिंग जो है एज इट इज़ है, तो फॉर्मेटिंग रिमूव करना चाहते हो तो गो टू द क्लियर फॉर्मेट्स. सो फॉर्मेटिंग रिमूव हो गई. ओके. नाउ यू वांट टू अप्लाई द बॉर्डर वगैरह मैंने अप्लाई कर दिया. अभी फिर से हम लोग स्टार्टिंग से कर लेते हैं. फिर से इस डेटा को सिलेक्शन करेंगे. यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू टेबल फॉर्मेट. सो कंट्रोल टी, अदरवाइज कंट्रोल एल, इट इज अ शॉर्टकट की टू कन्वर्ट इनटू टेबल. सो टेबल में कन्वर्ट किया जाएगा, उसको ओके करेंगे हम लोग. सो ये टेबल फॉर्मेट पे कन्वर्ट हुआ. डिज़ाइन में जाके यू कैन डिफाइन द टेबल नेम दैट इज कॉल्ड जोन. सो वी अप्लाई योर जोन. सिमिलरिटी नेक्स्ट रेंज को भी सिलेक्शन करेंगे. कंट्रोल टी फॉर टेबल, कंट्रोल एल फॉर टेबल, अदरवाइज इंसर्ट टेबल. माई टेबल एज अ हेडर एंड हियर वी अप्लाई द डिज़ाइन में जाके टेबल नेम डिफाइन करना है दैट इज कॉल्ड ईस्ट. सो वी डिफाइन योर नेम ईस्ट. नाउ अगेन वी सिलेक्ट द नेक्स्ट रेंज. कंट्रोल टी फॉर टेबल, माई टेबल एज अ हेडर, गो टू द डिज़ाइन and define the name that is called north. सो तीनों को हम लोगों ने नेम डिफाइन किया, तीनों रेंज को नेम डिफाइन किया, जोन्स, ईस्ट एंड नॉर्थ. वैसे अगर आपके पास साउथ और वेस्ट रहता था अवेलेबल रेंज तो आप उसको भी नेम डिफाइन कर सकते थे, साउथ स्टेट को और वेस्ट स्टेट को. अभी आपको फॉर्मूला डिफाइन करना है, आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है विद हेल्प ऑफ डेटा वैलिडेशन. सो गो टू द डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशन, इसके अंदर आपको सिलेक्शन करना है लिस्ट ऑप्शन और इसमें फॉर्मूला डिफाइन करना है इक्वल इनडायरेक्ट. सो इक्वल इनडायरेक्ट, ओपन द ब्रैकेट, डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन एंड वी राइट डाउन हियर जोन्स. जोन्स के लिस्ट को आपको कॉल करना है. सो जोन के लिस्ट को हम लोग कॉल करेंगे. क्लिक ऑन ओके. सो यू कैन सी हियर यू गेट ड्रॉप डाउन एरो. सो हियर वी सिलेक्टेड ईस्ट. अब ईस्ट से रिलेटेड जितने भी स्टेट है ये इधर हाईलाइटेड होने चाहिए. तो इसके लिए अगेन गो टू द डेटा वैलिडेशन, सिलेक्ट हियर लिस्ट और सोर्स में आपको लिखना है इक्वल इनडायरेक्ट, ओपन दी ब्रैकेट एंड कॉल करना है आपको जोन. ईस्ट वाले सेल के ऊपर क्लिक करना, दैट इज कॉल्ड C9. जैसे जोन सिलेक्शन होगा अकॉर्डिंगली स्टेट आना चाहिए, इसलिए जोन वाले सेल को आपको सिलेक्शन करना है. ब्रैकेट क्लोज, क्लिक ऑन ओके. जैसे मैं कोई भी एक जोन सिलेक्शन करता हूँ अकॉर्डिंगली इधर स्टेट हाईलाइटेड होने चाहिए. जैसे कि इसका था वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, तो वो हाईलाइटेड हो गया बिकॉज हम लोग ने नेम डिफाइन किया था टेबल को ईस्ट. तो इसके लिए इसमें इस सेल में जो भी नेम है ईस्ट है तो इसके हिसाब से ईस्ट का स्टेट आ रहा है. इफ आई सिलेक्टेड हियर नॉर्थ तो ये नॉर्थ का स्टेट आ रहा है. अभी ये किधर यूज होगा इनडायरेक्ट फंक्शन? Whenever you created something, कुछ प्रोडक्ट अगर आपको क्रिएट करना है तो प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए क्या लगता है? रॉ मटेरियल लगता है. तो एक जो प्रोडक्ट क्रिएट करना है, बनाना है प्रोडक्ट, तो उसके लिए जो भी रॉ मटेरियल लगेगा तो रॉ मटेरियल उसी के सामने शो अप होना चाहिए. तो उससे रिलेटेड जितने भी रॉ मटेरियल्स है उतनी ही लिस्ट आनी चाहिए. तो उस सिचुएशन के अंदर वी कैन यूज दिस फीचर दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट फंक्शन, जो इनडायरेक्टली उस रेंज को कॉल कर रहा है. ओके. इवन लाइक वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ अ फार्मास्यूटिकल के अंदर कोई भी एक मेडिसिन बनाना है तो उस मेडिसिन बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगेगा. तो उस मेडिसिन के सामने उसी का रॉ मटेरियल शो अप होना चाहिए, उसी की लिस्ट आनी चाहिए. तो इससे क्या होगा? हमारा वर्क परफेक्ट होगा. हम लोग कोई मतलब कोई भी रॉन्ग सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे, हम लोग प्रॉपर सिलेक्शन कर पाएंगे.
सो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं और मोर देन शेयर कर सकते हैं। इनडायरेक्ट फंक्शन बहुत यूजफुल फंक्शन है, आप इसके मोर देन एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।